से आए हुए हमारे लोक कलाकार। मैं टीम लीडर हिमाचल, एक बार बोल दीजिए कि सभी लोग आ जाए, दोनों संयोजक आ जाए और माननीय अध्यक्ष आ जाए। इन हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को सम्मानित करने का अवसर है, तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय और दोनों संयोजक महोदय से कि टीम लीडर का माल्यार्पण और मैं फोटोग्राफर से अनुरोध करूंगा, वीडियोग्राफर महोदय, फोटोग्राफर कहाँ है? टीम लीडर देवदत्त जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और उसके बाद हम इन टीमों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं प्रस्तुत करेंगे कि हमारी आपने अपनी उपस्थिति यहाँ दिखाकर उत्तराखंड की संस्कृति को, यानी भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास का कार्य किया है। आपने हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की झलकियाँ उत्तराखंड महोत्सव 2024 के अंतिम अवसर पर दिखाया। हम उत्तराखंड महापरिषद की ओर से आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। सभी कलाकारों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया जा रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियां हिमाचल प्रदेश के इन कलाकारों को। और आज के इस 10वें दिवस के अवसर पर मैं पुनः अपने सम्मानित अतिथियों का और सम्मानित दर्शकों का और अपने कलाकारों का हृदय से आभार वंदन करता हूं। और आपकी उपस्थिति ने इस महोत्सव की गरिमा को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को समर्पित यह आयोजन आपका सानिध्य हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। हम आपकी प्रतिबद्धता को, आपके यहाँ के आगमन को सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां इन सभी लोक कलाकारों के लिए। देखिए, लोक कलाकारों का हम यहाँ पर स्वागत भी करते हैं, उनकी प्रस्तुतियां भी। हमारे बीच में दिनेश चंद कंथौला जी उपस्थित है और श्रीमती सुबोधनी कंथौला उपस्थित है और महेंद्र सिंह बिष्ट जी उपस्थित है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तेलीबाग से श्री सुरेंद्र सिंह पोखरिया जी, गिरीश चंद पांडे जी, श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी, श्री मदन सिंह बिष्ट जी, श्री अमरजीत सिंह भंडारी जी उपस्थित है। और हमारे बीच में देवभूमि सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति के तमाम पदाधिकारीगण आनंद सिंह नेगी जी, ब्रिजमोहन नेगी जी उपस्थित है और उनके अपार सहयोग के लिए उनके यहाँ पर उपस्थित मोहन जोशी जी, श्री रामलीला समिति महानगर, श्री बद्री प्रसाद चौहान जी अध्यक्ष रामलीला समिति कल्याणपुर, श्री महेंद्र सिंह राव जी पंतनगर सांस्कृतिक समिति उत्तर प्रदेश, श्री विश्वेंद्र जोशी जी रामलीला समिति तेलीबाग का मैं तहे दिल से हृदय से आभार, स्वागत, वंदन अभिनंदन। आपके सहयोग इस महोत्सव में प्राप्त हुआ और आपके अतुलनीय सहयोग के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। खेलकूद और शारीरिक उत्साह के लिए महापरिषद द्वारा खेलकूदों का आयोजन किया गया था। आपने देखा पहली बार T10 क्रिकेट टूर्नामेंट और श्रीमती कमला बोगरा जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था। इस टूर्नामेंट के टीम लीडर आदरणीय चौहान साहब को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ उनका, जिन्होंने इस टीम को वहाँ पर बहुत ही सुंदर आयोजन कराया है। कैलाश भाई का और उनकी पूरी टीम को आभार। उत्तराखंड दर्पण अंक आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कार्यक्रमों द्वारा 9 तारीख को उत्तराखंड दर्पण स्मारिका का विमोचन किया गया और उसमें उत्तराखंड दर्पण स्मारिका के सभी हमारे जितने भी सम्मानित, उसमें दर्पण में जितने भी सम्मानित हमारे संपादक मंडल के पदाधिकारीगण थे, मैं उनका भी हृदय से इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय पूरन सिंह जीना जी के पास कई परिवार हैं, डांस उत्तराखंड डांस और प्रतियोगिता और नाचेगा भारत प्रतियोगिता और झोड़े प्रतियोगिता का जो परिकल्पना जीना जी द्वारा की गई। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड दर्पण विशेषांक जिस प्रकार से भूरचंद पाठक जी का अतुलनीय योगदान रहा, एक बार भूर पाठक जी के जोरदार तालियां। डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, श्री जी जोशी जी, श्री संजय काला जी, महेश पांडे जी, डॉक्टर करुणा पांडे जी, श्री PS बिष्ट जी, सुनील उप्रेती जी, जगत सिंह राणा जी, राजेंद्र कनवाल जी, श्री KS चुफाल जी, कैलाश सिंह, गिरीश बोहरा जी, गोकुल उप्रेती जी का तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आप सभी विदित हैं उत्तराखंड महोत्सव के अलावा उत्तराखंड महापरिषद में साहित्यिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं। इसका एक पार्ट है सुंदरकांड। प्रत्येक महीने के प्रथम शनिवार को हम सुंदरकांड का आयोजन करते हैं
और धर्म संस्कृति को समर्पित यह कार्यक्रम आदरणीय राणा जी, पान सिंह जी, कैलाश जी, बहुत सारे लोग हैं और मैं उन सभी लोगों को फुलारा जिसके प्रभारी हैं, सीएम जोशी साहब, पूरन जीना जी, भुवन पाठक, सुरेश पाटिल, पान सिंह, कैलाश जी, हमारे जीवान सिंह अधिकारी जी, मदन सिंह बिष्ट जी, महेश कौटला जी, पटवा जी, पंकज खड़गवाल जी, सभी ने सुंदरकांड का बहुत ही सुंदर आयोजन प्रत्येक वर्ष करते हैं। और सुंदरकांड के बाद जो प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है उत्तराखंड के व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं। गौरव की बात है, हमारे जो सुंदरकांड होता है उसके बाद जो भोजन बनता है वो हमेशा उत्तराखंड के व्यंजन हम प्रस्तुत करते हैं अपने भक्तजनों को। तो मैं सभी भक्तजनों का भी इस महापरिषद की ओर से इस मंच से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और पुस्तकालय के कायाकल्प के लिए, नवीनीकरण के लिए हमारे मंगल सिंह रावत जी, भुवन पटवाल जी, सुरेश पांडे जी, पंकज खड़गवाल जी का सहयोग अतुलनीय रहा। और नए पुस्तकालय अध्यक्ष का भी जो सहयोग है वो मुकुल जोशी जी और पंकज खड़गवाल जी का भी तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में हमने हिमालय की सांस्कृतिक विरासत का भी धौलछिरा में रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया। मदन सिंह बिष्ट जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का बहुत सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है, तो चाहे उत्तराखंड महोत्सव हो, चाहे हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन तथा विकास का आयोजित कार्यक्रम हो, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस बार प्रायोजक के रूप में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर मध्य क्षेत्र भारत सरकार का भी हृदय से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। लोक पर्व उत्तराखंड महापरिषद द्वारा अपने सभी लोक पर्व, चाहे होली हो, चाहे हरेला हो और चाहे और विभिन्न कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों को भी उत्तराखंड महापरिषद भवन में विधिवत उसका आयोजन करता, अपनी संस्कृति तीज त्योहार को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और जहां मैं सज्जी की बात करूं, महिला स्वयं सहायता समूह श्रीमती पुष्पा वैष्णव जी के कुशल नेतृत्व में अद्वितीय और अभिनय कार्य कर रहे हैं। महोत्सव में मातृशक्ति द्वारा किए जाने वाले विभिन्न रंगोली सजावट तथा स्वागत सत्कार सभी रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न होने मातृशक्ति का युवाओं का सहयोग महोत्सव में कई नई रंगत और उत्साह बढ़ता है, जिससे हमारी संस्कृति और परंपरा की गरिमा और उजागर होती है। इस प्रकार में मातृशक्ति के योगदान न केवल महोत्सव की शोभा बढ़ाता है बल्कि समग्र आयोजन को भी संजीवनी प्रदान करता है। एक बार मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां। बिना मातृशक्ति के कोई कार्यक्रम संभव नहीं है। प्रत्येक दिन 10-12 जो सांस्कृतिक दल यहाँ पर आ रहे, करीब 25-26। मुझे याद है जब 2012 में हमने मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महोत्सव पहला किया था, हमारे पास एक भी घोड़े की टीम नहीं थी, हमारे पास अपने एक भी सांस्कृतिक दल नहीं थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास मातृशक्ति की 25 से 30 खाली घोड़े के दल हैं और 25 से 30 हमारे पास डांस, उत्तराखंड डांस नाचेगा भारत की टीम है। हमें गर्व है लखनऊ के अंदर जितने मैनेजमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, डिग्री कॉलेज है, वहां पर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले उत्तराखंड का लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। तो हम अपनी लोक संस्कृति के प्रति अपनी वचनबद्धता है। हम अपने युवाओं को, आप देख रहे हैं डांस, उत्तराखंड डांस के माध्यम से नई पीढ़ी को अपना संस्कार, अपनी रीति रिवाजों को ट्रांसफर करने जा रहे हैं इसी मंच के माध्यम से। और उत्तराखंड महोत्सव 2024 में प्रायोजकों का बहुत ही अतुलनीय योगदान है। अगर मैं बात करूं प्रायोजक के रूप में, कल आपने देखा होगा भारतीय स्टेट बैंक, एनटीपीसी के तमाम लोग यहाँ पर आए थे। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई लाइफ, पहली बार एसबीआई लाइफ में भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय मंगल सिंह राव जी के लिए। एक बार जोरदार ताली। विज्ञापन को लाने में, महापरिषद में फंड रेजिंग करने में जो काम मंगल सिंह राव जी ने किया, और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे सुरेश पांडे जी। एक ही विभाग से 7 विज्ञापन, दुग्ध संघ से, पराग से, पूरे प्रदेश से 7 विज्ञापन लाने का गौरव आदरणीय सुरेश पांडे जी को जाता है। तो मैं अपने ऐसे कर्मठ योद्धाओं को, अपने पदाधिकारियों को पुनः अंतिम अवसर का नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और मंडी परिषद का सहयोग प्रत्येक वर्ष हमें प्राप्त होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन और इन्वेस्ट यूपी, पहली बार इन्वेस्ट यूपी ने हमें सहयोग दिया है। मैं इन्वेस्ट यूपी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
नवीनीकरण एवं नवीनीकरण ऊर्जा यूपीडा का बहुत ही सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और मैं बात करूं तो कुमाऊं द्वारा किशन सिंह बिष्ट जी के द्वारा विशेष सहयोग और डॉक्टर के पांडे, विजय प्रकाश सिंह, हीरा सिंह कैटर और आपका डॉक्टर संता भट्ट जी और के पांडे जी, विवेक शाह जी, विशाल हार्डवेयर, तमाम लोगों ने फंड रेजिंग में जो कार्य किया मेरे साथ, मंगल सिंह राव जी, कमल जोशी जी, सुरेश पांडे जी, भगवत सिंह मेहता जी, मदन सिंह बिष्ट जी, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, महेंद्र सिंह डोलिया जी, धोल पटवाल जी और पूरनचंद जोशी जी का विशेष आभार, जिसके लिए उन्होंने फंड उत्तराखंड महोत्सव को सफल बनाने में अपना समय त्याग दिया। मैं उन पदाधिकारियों को कोटि कोटि नमन और वंदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। और एक चीज और बता दें, उत्तराखंड महापरिषद के अपने पदाधिकारियों के लिए ये कहूंगा कि उत्तराखंड महापरिषद संगठन में विभिन्न ऊर्जावान और संस्कारित लोग हैं, कर्मठ व्यक्तियों का एक अद्भुत संगम है। एक बार जोरदार तालियां उत्तराखंड महापरिषद के ऊर्जावान, संस्कारित, कर्मठ व्यक्तियों के लिए, जो कि एक उद्गम संगम है। अद्भुत। हमारे सदस्य निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, जिससे संगठन में किसी प्रकार की गुटबाजी का अस्तित्व नहीं है। सभी सदस्य सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं और अपने कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ अंजाम देते हैं। यही कारण है महापरिषद निरंतर सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे सामूहिक प्रयासों से हम एकजुट होकर उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, जो संगठन की शक्ति और उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार हम मिलकर एक नई दिशा और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उत्तराखंड महापरिषद के सभी पदाधिकारियों का हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड महापरिषद की इस ऐतिहासिक यात्रा में हम सभी का योगदान अनमोल है। हमारी यह यात्रा लगातार जारी रहेगी। हम नई ऊंचाइयों को छूते हुए उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। उत्तराखंड महोत्सव, उत्तराखंड दर्पण, डांस उत्तराखंड डांस, नाचेगा भारत, पारंपरिक घोड़े की प्रतियोगिताएं और महापरिषद के विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सबके सांस्कृतिक मूल्यों का सशक्त करेंगे और हमारे ठोस प्रयास और समर्पण से हम नए लक्ष्यों की ओर अग्रसर होंगे और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रमों में हम उत्कृष्टता से भावना की ओर साथ आगे कार्य कर रहे हैं, जिससे न केवल संगठन का बल्कि समग्र समुदाय का भी उत्थान हो रहा है। इस प्रकार से महापरिषद अपने कार्यों के माध्यम से नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करें। हम सफलता की ऊंचाइयों को ले जाने में तैयार हैं और उत्तराखंड महापरिषद अपने समाज में जरूरतमंद परिवारों को भी आर्थिक सहायता देते आ रही है। मैं संचालन के लिए कहूँगा, बहुत ही सुंदर संचालन के लिए मैं सुरेंद्र राजेश्वरी जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 10 दिन इस उत्तराखंड महोत्सव का सफल संचालन किया। उनके सुंदर और सटीक संचालन के लिए मैं उन्हें हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके सहयोग और समर्थन के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। जिस प्रकार से आप सभी के कौशल, ऊर्जा और समय का समर्पण किया है, वह वाकई सराहनीय है और हम आपकी मेहनत, लगन और को सफल बनाने में महोत्सव को आपके बहुत ही आभारी हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। उत्तराखंड समाज के सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रिय दीवान सिंह अधिकारी जी, जिनका योगदान युवाओं से कम नहीं है। आप हमारे समाज के भीष्म पितामह हैं, जिनकी ऊर्जा और समर्पण को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप न केवल युवाओं को बल्कि समाज के लिए प्रेरणा के अद्वितीय स्रोत हैं। आज भी 82 वर्ष की आयु में आपके अंदर युवाओं जैसी शक्ति और उत्साह जीवित है, जो हम सभी के लिए प्रेरित करता है और आपके प्रति सशक्त प्रणाम निवेदित करता हूं। आपको प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी बीच में देहरादून भी गए थे, कहाँ 10 दिन से इस महोत्सव में लगे थे और अभी बीच में देहरादून भी गए थे। मैं माननीय अध्यक्ष जी हरिचंद पंत जी, उनके इस महोत्सव में कर्मठ और ऊर्जावान अध्यक्ष, जिनके कुशल नेतृत्व में यह महोत्सव आयोजित हो रहा है, मैं आपके प्रति हृदय से प्रणाम अर्पित करता हूं। आपकी कर्मठता, असीम ऊर्जा, सभी के साथ सामंजस्य गठजोड़ से ही यह महोत्सव सफलता की ऊंचाई को छू रहा है। आपके नेतृत्व ने हम सभी को प्रेरित किया है और महोत्सव को एक नई दिशा दी है। मैं आपके प्रति हृदय से सम्मान
धन्यवाद और अभिनंदन ज्ञापित करते हैं। जोरदार तालियां माननीय अध्यक्ष हरिचंद पंत जी के लिए। पुनः महोत्सव पधारे हमारे सम्मानित सभी मेहमान कलाकारों का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपकी अद्वितीय कला और प्रस्तुति ने इस महोत्सव की शोभा में 4 चांद लगाए हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को आगे बढ़ाने का आपके अनमोल योगदान के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। आदरणीय पूरन सिंह जीना जी द्वारा जिस प्रकार से इन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं को यहाँ पर मंच स्वरूप किया गया है, मैं आदरणीय जीना जी को और उनकी पूरी टीम को पुनः यहाँ पर नमन बंदन करता हूँ। और जीना जी के साथ जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, और मैं महेंद्र गलाकुटी जी का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करूंगा। बेचारे हमारे प्राइवेट नौकरी पर समय का इतना अभाव अभियोग है महेंद्र गलाकुटी के पास, उसके बाद भी सबसे लेट यहाँ से जाते हैं। कल 2 बजे घर पहुंचे हैं, तो प्रतिदिन जिस प्रकार से अभी ड्यूटी से आए हैं 4 बजे फिर लग गए, ऐसे भाई गजब की बात है, गजब की ऊर्जा है महेंद्र गलाकुटी जी के अंदर। मैं महेंद्र गलाकुटी जी की ऊर्जा को नमन करता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने महोत्सव को सफल बनाने में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मिनट टू मिनट बंद कराने के लिए मैं उनका बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो सभी के त्याग, लगन और कड़ी मेहनत से ये महोत्सव ने सफलता की ऊंचाइयां छुई है। 2024 में हमने इनोवेटिव प्रयोग किए हैं बहुत सारे, और आप देख रहे हैं भव्य जो पंडाल बना है, भव्य जो ये आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड जो देख रहे हैं आदरणीय हेम जी की परिकल्पना, उनकी सोच को भी नमन करता हूँ। जिस प्रकार से आने वाले कुछ दिनों में अभी कुंभ आने वाला है, तो पूरी कुंभ की थीम को लेके हम लोग चले थे, और उस कुंभ की थीम आप देख रहे हैं पूरा पारंपरिक और साहित्यिक हमारा जो मंच है, मैं हेमदार को भी इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ, बंदन अभिनंदन करता हूँ। अपनी पूरी कार्यकारिणी को, अपने पूरे सहयोगियों को, अपने कर्मठ सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को, आजीवन सदस्यों को, जिस व्यक्ति ने भी 1 मिनट भी मैदान में पैर रखे हैं, उनको भी नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो लीजिए आगे सुनते हैं सुरेंद्र राजेश्वरी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सुरेंद्र राजेश्वरी जी बहुत ही सुंदर लोक गायक भी हैं और उन्होंने दसों देने से मंच की शोभा बढ़ाई है। एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र राजेश्वरी जी को, और आमंत्रित कर रहा हूँ सुरेंद्र राजेश्वरी जी को। बहुत शुक्रिया माननीय महासचिव उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ। आज के इस उत्तराखंड महोत्सव के 10वीं और अंतिम दिन